हेलो गाइस, आज की हम दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने कहाँ छोड़ा था? 10th क्वेश्चन पे। तो आज हमें करना था 11th क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था। जिसने वो क्वेश्चन कर लिया है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं करा उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को अब करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारे पास? 2 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 आवर्स एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि मान लो ए कर रहा है, उसे 9 घंटों में वॉल को बना देता है, जबकि बी कितने में करता है? 10 घंटों में। ठीक है। तो उसके बाद क्या करा है? इफ़ दे वर्क टुगेदर देन यूज़ 10 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स। तो उन्होंने 10 ब्रिक्स कम यूज़ करी हैं पर आवर। और कितने घंटों में दीवार बना दी इन्होंने? 5 घंटों में उन्होंने दीवार बना दी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था। तो अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि अभी पहले तो वही करना है हमें जो हम करते आ रहे हैं। 9 और 10 का एलसीएम आया 90, यानी कि 90 को 9 से डिवाइड करा 10, 90 को 10 से करा तो 9। अब ये 1 आवर में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 19 काम। ठीक है, 19 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। लेकिन उन्होंने बना कितनी देर में दिए? वो 5 घंटों में। काम कितना है? 90 बाई 5, यानी कि आपका हो गया 18 यूनिट काम कर रहे हैं। वो क्या? पर आवर में। ठीक है, पर आवर में अगर वो पूरी की पूरी ईंटें लगाते तो कितना काम करते? 19 यूनिट काम 1 घंटे में। लेकिन उन्होंने क्या करा है कि भाई 10 ईंटें कम यूज़ करी हैं, तो उन्होंने 18 यूनिट काम करा है पर घंटे में। कितना यूनिट काम कम करा है? 19 माइनस 18, दैट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट पर आवर इन्होंने कम काम करा है। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को? 10 ब्रिक्स। ठीक है, 10 ब्रिक्स दे रखी है। तो मेरे को अभी ये निकालना था कि भाई टोटल ब्रिक्स कितनी है। टोटल है कितना? 90 काम। तो 90 इंटू 10, 900 ब्रिक्स। क्योंकि एक की वैल्यू 10 है, तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 इंटू 10 यानी कि 900 ब्रिक्स। टोटल उसमें 900 ब्रिक्स थी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा घुमाते हैं और कुछ नहीं है। देखिए आप, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ। हो गया? कराऊं? क्वेश्चन नंबर 12 मिटा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 कैंडल्स है ऑफ द सेम हाइट। हमारे पास 2 कैंडल हैं जो कि सेम हाइट की हैं। ठीक है, 2 कैंडल्स हैं जो कि सेम हाइट की हैं। उसके बाद क्या कह रहा है वो कि भाई उन्हें जलने में कितना टाइम लगता है? कम्प्लीटली बर्न्स इन 4 आवर एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो कैंडल मैं इसको मान लेता हूँ, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए कैंडल कितने देर में जल जाती है? 4 घंटों में। और बी जल जाती है आपकी 6 घंटों में। ठीक है, इसने ये बात कही है अभी मेरे पास कि भाई ए जल जाती है 4 घंटे में, बी जल जाती है 6 घंटे में। उसके बाद इफ़ बोथ स्टार्ट्स बर्निंग टुगेदर एट द सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड। मतलब कि दोनों ने एक साथ ही जलना शुरू करा है अपनी अपनी कांस्टेंट स्पीड से। जिस स्पीड से ये जलती है उतनी स्पीड से जल रही है पूरे टाइम, और उतनी ही स्पीड से ये जल रही है अपनी स्पीड से। इसकी और इसकी दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, लेकिन उस जितनी भी है उसी से जल रही है पूरी रेस में। ये नहीं कि थोड़ी जलने के बाद स्पीड बढ़ गई या कम हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। वो जितनी से जल रही थी उतनी से जल रही हैं। कांस्टेंट स्पीड देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी 2/3। तो अब ये क्या हो रहा है? ये जल रही है। ये वाली कितने घंटे में जल रही है? 4 घंटों में। ये वाली कितने घंटों में जल जाती है? 6 घंटों में। ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, ये ज़्यादा जल रही है,
ये थोड़ी ज़्यादा जल रही है, ये थोड़ी कम जल रही है, इसकी स्पीड इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तभी तो ये ज़्यादा जल्दी जा रही है और ये कम जल्दी जल रही है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई इसने जलना शुरू करा और मेरे को चाहिए उस रेशियो में कि 2:3 था ना, हाँ 2:3 में आ जाए, इसका 2:3 हाइट की बात हो जाए कि भाई इतनी इतनी ये जल चुकी है और ये इतनी जल जाए। ये जो 2:3 में बचे, जो हमारे पास जलने वाला से पोर्शन है कि जल गई इतना पोर्शन मेरे बच जाए। मैं कहता हूँ कि भाई मान लो x आवर बाद मेरे पास ये रेशियो आ गया कि भाई x आवर में इन्होंने इतना कर लिया। ठीक है, इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं, x आवर। उससे पहले मेरे को जो बात करनी है वो यही है कि जो मैं नॉर्मल करता था, 6 का और 4 का एलसीएम आएगा 12, 3 पर और 2 पर। ठीक है, 12 को 4 से करा 3, 12 को 6 से करा 2, यानी कि ये कितना चल रही है 2 यूनिट पर आवर, और ये कितना चल रही है 3 यूनिट पर आवर, और ये चल रही है 2 यूनिट पर आवर। ठीक है, इतना ये 1 घंटे में जल रही हैं। और मैंने कह रहा हूँ कि भाई मान लो ये x घंटे बाद इतनी हो जाती है 2:3 में, तो x घंटे में ये कितनी जल जाएगी, ये वाली कितनी जल जाएगी 3x, और 2 घंटे में ये कितनी जल जाएगी 2x। x घंटे में तो जल रही है दोनों की दोनों, ये जल गई 3x, ये जल गई 2x। टोटल मेरे पास हाइट कितनी है 12, यानी कि दोनों की सेम हाइट थी 12 तो 12 माइनस 3x अपॉन 12 माइनस 2x, ये मेरे को दे रखा है 2:3। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो 12 माइनस 3x इंटू में 3 इज इक्वल टू 2 इंटू में 12 माइनस 2x। ठीक है, 12 3 36 माइनस 9x इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। यहाँ से इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 36 में से गया 24 और ये गया माइनस 4x में से गया प्लस 9x। ठीक है, ये बचा 12 आपका, और ये बचा कितना 9 9 9 9 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आई है 12/5, यानी कि 12/5 घंटे बाद, 12/5 घंटे, जिसे मैं कहूँगा 2 सही 2/5 आवर्स बाद ये कैंडल 2:3 में होंगी। ठीक है, और अगर आपको इसको मिनट में चेंज करना है, इस वाली चीज़ को मिनट में चेंज करना है, तो क्या करूँगा मैं, इसको 2 आवर और इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा 2/5 इंटू 60, यानी से 12 से क्या ये आ गया आपका 2 आवर 24 मिनट्स। इतने मिनट बाद ये आपकी पूरी 2 घंटे 24 मिनट बाद ये आपकी पूरी की पूरी कैंडल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से क्वेश्चन में जो दे रखा था वो मिनट्स में था। हाँ, इन्होंने मिनट्स में दे रखा है कि मिनट्स में कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी, तो 2 आवर 24 मिनट्स, इतनी देर में ये कैंडल 2:3 में होंगी। क्वेश्चन को देखिए समझिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें x लेना ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं नहीं लेता, लेकिन x लेना ज़रूरी था इसलिए मेरे को लेना पड़ा। सॉरी, थोड़ा सा इधर होएगा ये, मैं हल्का सा वो सही कर देता हूँ इसका फोकस। एक सेकंड रुकना ज़रा, फोकस सही नहीं आ रहा है, ब्राइटनेस और फोकस सही कर देता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है सारा, अब क्लियरली विजिबल है आप सबको। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आउट ऑफ फोकस था और थोड़ा एंगल भी चेंज था। अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही क्वेश्चन है इसमें भी, 13 क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, ऐसे ही है।
क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है आपका, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट बर्न कम्प्लीटली, वही मैं दोबारा से बना देता हूँ। 2 कैंडल है मेरे पास सेम हाइट की, ठीक है। तो बर्न्स कम्प्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स। ए 12 घंटे में, बी 20 घंटे में। इसे मैं ए मान रहा हूँ, इसे मैं बी मान रहा हूँ। 12 घंटे में यानी कि इसकी आग थोड़ी तेज़ है, इसकी आग थोड़ी तेज़ है, इसकी आग थोड़ी तेज़ है, और इसकी आग थोड़ी कम है, ठीक है। तो ये वाली अब ये मत कहना ये पटाखे जैसी लग रही है, कैंडल तो लगी नहीं रही, कोई नहीं, जैसी भी यही है, ठीक है। तो ये 12 और 20 घंटे में जल जाती हैं, ठीक है। वही निकालेंगे हम, 12 और 20 का एलसीएम आ गया आपका, कितना आएगा ये 60। आप कहोगे मैं इतनी जल्दी एलसीएम कैसे निकाल देता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको आ जाएगा। और अगर किसी को एलसीएम नहीं निकालना आता, एक बार मैं उसे बता देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है एक बार बता दूँ मैं, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, अभी तक एलसीएम निकालना बताया नहीं है। आपको लेना है 12 और 20, इन दोनों का निकालना है एलसीएम, वो जिसे कहते हैं लघुत्तम, हिंदी वालों के लिए एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम। तो पहले सबसे कम फैक्टर देखो जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। 2 से हो जाएगा तो यह 6 और ये आया 10, फिर 2 से जाएंगे दोनों के दोनों 3 और ये 5। अब ये 3 से जाएगा 1 और ये 5, और 1 5 से जाएगा 5। यानी कि आपके पास जो फैक्टर आए हैं वो क्या क्या हैं, 2 × 2 × 3 × 5, 4 4 × 12, 12 पंजे 60, तो 60, ठीक है, = 60। ये एलसीएम ऐसे निकलता है। लेकिन आपको अगर मैं थोड़ी सी ट्रिक दूं तो ट्रिक कुछ नहीं है, आपको देखना है बड़े वाला टेबल, बड़े वाला जो नंबर है, बड़ा वाला नंबर देखा, इसकी टेबल गिननी शुरू करो। 20 क्या 12 की टेबल में आता है? नहीं। 40 क्या 12 की टेबल में आता है? नहीं। 60 क्या 12 की टेबल में आता है? हाँ। तो जहाँ पे पहली बार ये दोनों क्लिक कर जाए ना, एक जगह मर्ज हो जाए, तो वहाँ समझ लेना वो मेरा एलसीएम है। आपको इतनी लंबी राम कथा करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि बड़े वाला वो देखो यूनिट जो भी है उसका टेबल पढ़ना शुरू करो, 20, 40, 60, 80, 100, 120। जहाँ पे ये दोनों पहली बार मिल जाए ना वही आपका एलसीएम है। 20 पे नहीं मिली, 40 पे नहीं मिली, 60 12 की टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में आता है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम आ गया 60, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, एलसीएम निकालना हो गया। तो इतने यूनिट पर आवर चल रही है ये, और इतने यूनिट पर आवर चल रही है। वो ये कि इतने यूनिट वर्क पर आवर करते थे, अब इतने यूनिट पर आवर ये चल रही हैं, ठीक है। वही मैं फिर से वही कहूँगा कि भाई मान लो x घंटे बाद ये किस रेशियो में आ गई। रेशियो क्या मांगा था इसने? रेशियो मांगा है 3:5। 3:5 में चाहिए मेरे को ये, ठीक है। तो 3:5 में चाहिए, कोई नहीं, वही करेंगे हम फिर से। 5x और 3x, टोटल हाइट कितनी थी? 60। 60 माइनस ये, 60 माइनस ये = कितना हो गया आपका? 3/5। इतनी इनकी हाइट बची है जलने के बाद। ये कुछ जल चुकी हैं, ये भी कुछ जली है, तो इस रेशियो में ये बची हैं। क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो इनकी हाइट भी अलग अलग होगी, ठीक है। पता नहीं यार क्या दिक्कत आ रही है इलेक्ट्रिसिटी में। तो 300 माइनस 25 वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, इसको इससे, = 180 माइनस 9x। इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 120, और इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 9 गए 16। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 120/16। 4 से जाएगा ये, 4 से गया 30 पे, और 4 से गया 4 पे, फिर 15 पे और 2 पे, ठीक है। हाँ ठीक है, 15 पे और 2 पे। तो मेरे पास अब ये कितना आ गया है? सेम आ गया है। तो पिछले में भी तो मेरे ख्याल से 15/2 ही आया था ना। हाँ पिछले में भी 15 सॉरी नहीं पिछले में आया था 12/5, इसमें और आया है 15/2। तो इसको कितना हो जाएगा? 7 से ही 1/2,
यानी कि 1/2 को तो आप सीधे ही जानते हो, आधा घंटा। आधा घंटे को कितने कहते हैं? 7 मिनट। 7 आवर 30 मिनट्स। और जिसको अगर नहीं निकालना आता तो वही करना है, 7 आवर तो एज इट इज़ रहेंगे। 1/2 को मैं किससे करूँगा? 60, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 60 मिनट। जिनको नहीं आया कि भाई आधे घंटे को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 30 मिनट कैसे लिखे हैं, उनके लिए ये ऐसे है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। हाँ, इस बार सही दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो देखिए, नहीं है दिक्कत को मेरे पास कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपकी सारी दिक्कतों को दूर करूँगा। देखिए देखिए देखिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर जिसका नहीं है, गुमनाम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 मान लेते हैं हम इसे, गुमनाम क्वेश्चन को। ठीक है, करिए, आप देख लीजिए एक बार। हो गया? कराऊं? पक्का? चलिए कर पढ़ते हैं हम अपना गुमनाम क्वेश्चन की तरफ। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। क्वेश्चन नंबर 14 है वही। आइए तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपने जो पहले क्वेश्चंस करे थे ना, मैंने जो पहली क्लास में कराए हैं, उसका सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे कि भाई सारे कंसेप्ट जो है ना उसके इस क्वेश्चन में आ जाएंगे होपफुली, जहाँ तक मेरे लग रहा है। ABC can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively, then give the answer of the following questions. A कर रहा है 10 में, B कर रहा है 12 में, और C कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, मैंने तुम्हें कहा है कुछ नहीं चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा। वही एलसीएम लेना है मेरे को जो मैं हर बार ले रहा हूँ। 10, 12 और 15, 15 का आ गया सबसे बड़ा, वही दोबारा से बता रहा हूँ, सबसे बड़ा क्या है? 15। 15 दूनी 30, 30 इसकी टेबल में आता है लेकिन 12 के में नहीं आता। 45 दोनों के में नहीं आता। 60 इसके में भी आता है, इसके में भी आता है। एलसीएम लेना सीख लीजिए। 60, ठीक है। 15 को 10 को इससे करा 6, 5 और 4। एलसीएम लेना सीख लीजिए। मेरे को नहीं करवाना वो लॉन्ग डिवीजन मेथड कि भाई कैसे निकलता, नहीं, उससे नहीं करना मेरे को। मेरे को सिंपल शॉर्ट तरीका चाहिए तो मैं उससे करूँगा। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भाई इफ़ ABC starts work together but after 2 days A left the whole work and the next after 2 days C also left the work, then how much time the whole work will be completed। ठीक है, A ने 2 दिन बाद छोड़ा और B ने उसके 2 दिन बाद C ने उसके 2 दिन बाद और छोड़ दिया। A ने कब छोड़ा है? 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम, -12। और C ने कब छोड़ा है? उसके और 2 दिन बाद, यानी कि उसने कितने दिन काम करा है? 4 दिन। 1 दिन में 4 काम, 4 दिन में कितना करेगा? 16 काम, यानी कि टोटल कितना होगा? -28 काम। 28 को करूँगा मैं 60 में से माइनस, तो आपका आ गया 2 और 3, 32 काम। मेरे पास काम कितना बचा है? 32। ये 32 काम कौन कर रहा है? बताइए, कौन कर रहा है? बी हमारा कर रहा है। 1 दिन में कितना काम? 5। 32 काम को कितने दिन में करेगा? 6 सही 2/5 दिन में। ठीक है, समझ गए? और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनाना आता, इसको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 32 को करूँगा मैं 5 से डिवाइड, तो 5 छांग 30, नीचे गया 2। कुछ नहीं करना, सबको घुमा देना है।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 6 आया यहाँ पर, 5 गया नीचे, 2 गया ऊपर, 6 सही 2/5 डेज। क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, समझ गए? देख लीजिए पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को मैं फिर कराता हूँ। कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे इसमें। ये 12 क्या है? 12 है आपका ए का इज 2 डे वर्क, और ये क्या है? 16 क्या है आपका? सीज 4 डे वर्क। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसके पार्ट को, क्वेश्चन को, क्या पार्ट को देखिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे ना बताएं, कमेंट कर दें। अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, मेरे को वो नहीं मिटाना था, मैंने ये क्यों मिटा दिया? इतना घोर पाप हो गया मेरे से। ये कर रहा था 10 बी 12 और सी 15, एलसीएम वही 60, 6, 5 और 4, 6, 5 और 4। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इफ़ ए बी सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। सेम है पहले जैसा ही। तो 3 दिन बाद किसने छोड़ा है? 3 दिन बाद छोड़ा है सी ने, और उसके 1 दिन बाद यानी कि 4 दिन बाद किसने छोड़ा है? नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए ऑल्सो लेफ्ट, ए ने छोड़ दिया। देन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा? पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 3 दिन में सी कितना काम करेगा? 12। 4 दिन में ए कितना काम करेगा? 6 24, यस 24 आ गया। 36 बचा कितना आपका? 24 काम बच गया। 60 में से माइनस करा, 60 में से 36 माइनस करा, 60 में से 36 माइनस करा, 60 में से 36 माइनस करा, तो मेरे पास कितना बचा? 24। 24 को कौन कर रहा है? फिर से वही क्वेश्चन, 24 को कौन कर रहा है? बी। 1 दिन में कितना काम कर रहा है वो? 5। 24 काम को कितने दिन में करेगा? 4 सही 4/5 दिनों में। समझ गए? चलिए, ये था उसका 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो। 2 मिनट आपको 1 मिनट देता हूँ मैं, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट देता हूँ आपको इसको देखने के लिए। करें? ये डाटा मेरे को छोड़ना है, ये डाटा मेरे को छोड़ना है। अब बात करता हूँ मैं थर्ड पार्ट की। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है आपका? तीसरा पार्ट कह रहा है कि ए एंड बी एंड सी वर्क्स टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट एंड बी लेफ्ट वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए ने छोड़ा है 3 दिन बाद। अब इस क्वेश्चन को समझना, ए ने छोड़ा है 3 दिन बाद, ठीक है, यानी कि आफ्टर। और बी ने कब छोड़ा है? बी ने छोड़ा है ना, बी ने छोड़ा है 1 दिन पहले। मेरी हिंदी गंदी है, यानी कि बिफोर।
किससे पहले? काम ख़त्म होने से पहले। क्या मेरे को पता है काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? नहीं। तो मैं इसका कैसे पता लगाऊंगा कि भाई इसने क्या करा, कितने दिन पहले छोड़ा? मैं जब भी तो कुछ कर पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना। चलो 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 क्वेश्चन की तरफ आओ। ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, तुम्हें नहीं करना ये काम, इसीलिए तुम्हें ऑफिसर बनना है ना, काम करवाना है, करना नहीं है। तो अब फ़िलहाल इस पे ध्यान दो और उल्टी सीधी हरकतों को छोड़ के यहाँ पर आते हैं हम। तो छोड़ने वाला, बाद वाली कहानी तो मेरे को पता है क्या करना होता है। बाद वाली कहानी में मेरे को इसका काम हटा देना, मेरा बस ये काम। लेकिन एक दिन पहले छोड़ दिया, तो इसमें क्या करना है? ये वाली चीज़ आपके लिए नहीं है कि एक दिन पहले उसने छोड़ दिया, 2 दिन पहले उसने छोड़ दिया, 3 दिन पहले उसने छोड़ दिया। क्या करना पड़ेगा इसमें? मैं क्या करता हूँ, उसने 1 दिन पहले छोड़ा था, मैं उसका 1 दिन का काम इसमें जोड़ देता हूँ। 1 दिन पहले उसने छोड़ा ना, मैं उसका 1 दिन का काम जोड़ देता हूँ कि भाई मान लो इसने 1 दिन और काम करा, काम फालतू होगा, कौन सी दिक्कत है मेरे को, कर लेने दो। ये नहीं तो करना है, तुम्हें थोड़ा ना करना है। 1 दिन में कितना काम करेगा बी करेगा 5 काम, तो ये मैं इसका जोड़ दूंगा। 1 डे वर्क ऑफ बी। ये मेरे को जोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि मेरे को पता नहीं यार इसने काम कितने दिन करा था। अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि इसने पूरे दिन काम करा था, जब तक काम चल रहा था। जब तक काम चल रहा था इसने पूरे दिन काम करा, इसने काम छोड़ा नहीं है। लेकिन 1 दिन पहले अगर छोड़ देगा उसमें मैं बता नहीं सकता भाई कितने दिन काम करा इसने। ठीक है, समझ गए? तो 1 दिन इसका जोड़ दिया। और बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया? कितने दिन बाद छोड़ा है? 3 दिन बाद। ए ने 3 दिन बाद छोड़ा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम, माइनस 18 काम। यानी कि आपको टोटल कितना माइनस करना है? इसमें से 13 काम, इसमें से 13 गया तो 7 4 47। कितना काम बचा बची? कितना काम बचा? 47। 47 को कितने से डिवाइड करना है मेरे को? अब 47 को डिवाइड करना है किससे? किसने काम करा है? किसने काम करा है? ए जा चुका है, ए जा चुका है, ए अपना जा चुका है बोरिया बिस्तर उठा के, ए अपना जा चुका है बोरिया बिस्तर उठा के। बी ने 1 दिन फालतू काम कर लिया है। क्यों? उसे पूरे दिन काम करना था उसके साथ। वह कह रहा था मैं तो नहीं छोड़ के जा रहा, अब मैं तो तेरे साथ पूरे दिन काम करूँगा, इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। कह रहा मैं नहीं जा रहा, अब मैं तो वापस आ गया, भूत बन के आ गया बेशक से, पर आ गया, मैं काम करके जाऊँगा तुम्हारे साथ। तो आ गया। किस किस ने काम करा? बी और सी ने। 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलके? 9 काम। दोनों मिलके 9 काम कर रहे हैं ना। तो 47 को कितने दिन में करेंगे? 9। और ये आपका आ गया 9 पंजे 45, 45 45 45 45 सॉरी 2/9। इतने डेज में ये काम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो ये वाला है ना, ये पोर्शन है जो आपका, ये बहुत अच्छा पोर्शन है। तो आप इसे देखिए एक बार, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। हाँ, विजिबल है, सारी चीज़ें विजिबल है। जब हो जाए मेरे को बता देना। चलो, 3rd पार्ट हो गया, 4th और 5th पार्ट, इसका 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट करें, स्टार्ट करें 4th पार्ट। जिसको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है ना, अगर गलती से ये वाली, अभी इसका एक और पार्ट आएगा, वो सिंपल होगा, जिसमें सिर्फ वो पहले छोड़ेगा। दिक्कत मत लेना, तुम्हें ही तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे होने के बाद भी तुम्हें दिक्कत हो रही है, फिर तो वो मेरी दिक्कत है, तुम लोगों की नहीं है भाई, वो मेरी दिक्कत है। समझ रहे हो? आइए इसका करते हैं 4th पार्ट। 4th पार्ट का पोस्टमार्टम करते हैं अब। A, B and C work together but after 3 days A left the work। सेम है यार, सेम है। A ने छोड़ा है
3 डे, ए ने छोड़ा है आफ्टर 3 डेज, ठीक है, यानी कि बाद में, और बी ने छोड़ा 4 दिन पहले, बी ने छोड़ा है बिफोर, यानी कि पहले, काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया है उसने, ठीक है। और हाउ मच टाइम में, कितने टाइम में पूरा काम ख़त्म होगा। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया, बिल्कुल डिट्टो, कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ़ डेज चेंज करे हैं। ए 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 दिन में करेगा 18 काम, वो मैं इसका हटा दूंगा। इसने कितने दिन पहले छोड़ दिया, 4 दिन, मैं उसके 4 दिन का काम इसमें जोड़ दूंगा, 4 दिन का काम इसमें जोड़ दूंगा, 4 दिन का काम जोड़ दूंगा। याद रखना, दोबारा से बोल रहा हूँ, बिफोर वाले में 4 दिन का काम जोड़ दूंगा। 4 दिन में कितना काम करेगा बी करेगा 20, 5 चौक 20, तो प्लस 20 करूँगा, यानी कि मेरे को कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना है ओवरऑल, इन दोनों की बात करूँ तो मेरे पास टोटल काम कितना हो गया, 62 काम हो गया। कौन कर रहे हैं अब इसको, बी और सी, बी जुड़ गया है ना अब इसके साथ, पूरे दिन काम करेगा, उसने 4 दिन का काम और ऐड कर दिया, तो बी उसी के साथ करेगा, और सिर्फ गया कौन है, ए मेरा जा चुका है, ए चला गया। बी और सी इस काम को कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9, तो 62 काम को कितने दिन में करेंगे, 54 और 8/9, इतने डेज में वो काम ख़त्म कर लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, देख लो एक बार और फिर से, वही कैसे वैसे ही क्वेश्चन है, और इसका 5th पार्ट तो ए ने लेफ्ट करा है 2 दिन पहले, और बी ने भी छोड़ दिया 3 दिन पहले। अगर किसी को कोई दिक्कत है थोड़ा सा और समझाऊँ इस चीज़ को। मान लीजिए ये ए था, ये बी था, और ये सी था, और ये मेरा काम ख़त्म हो रहा है, ये अगर तीनों मिलके काम करते तो इतने दिन में कर लेते, ठीक है, तीनों मिलके काम करते तो इतना काम ये तीनों करते कि भाई इतना 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 इतना। लेकिन इसमें क्या कहा इस क्वेश्चन ने कि भाई ए ने तो 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि उसने कितना काम करा है, सिर्फ इतना, 3 दिन का, इसने सिर्फ 3 दिन का काम करा और छोड़ के भाग गया है, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। 4 ने हिम्मत दिखाई कि भाई मैं तो नहीं तेरे साथ करूँगा, भाई बी कह रहा था सी से चल मैं तेरे साथ करूँगा, वो चला गया, मैं तेरे साथ रहूँगा। लेकिन क्या हुआ, काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले, काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले, काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ के भाग गया कि भाई मेरे बस की नहीं है काम करना, मैं भी जा रहा हूँ, तू ही कर भैया। सॉरी, चलो इसको चेंज कर देते हैं ना नंबरिंग को, ये सी है और ये बी है, ठीक है। तो बी छोड़ के चला गया 4 दिन पहले, बी ने भी कह दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है सी, तू अपना काम तू ही देख, मेरे बस की नहीं है भाई। सी बेचारा लगा रहा पूरे दिन काम। अब मैंने क्या करा कि भाई इसका तो 3 दिन का काम हटा ही देता हूँ मैं, इसने 3 दिन में जितना काम करा था मेरे को मतलब नहीं है, वो मैं इसमें से हटा देता हूँ, 3 दिन का काम इसमें से हटा देता हूँ। और इसका क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ इसने 4 दिन और काम करा होता, इसने 4 दिन वो काम करा होता, तो अब ये टोटल काम जो मेरे पास बचा है, ये वाला कौन करेंगे, बी और सी दोनों मिलके ही तो करेंगे। समझ गए, इस क्वेश्चन में यही है और कुछ नहीं है। आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है और दिख रहा है ना पहले पूरा डायग्राम, हाँ पूरा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं इसके। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। 5th पार्ट क्या कह रहा है, 5th पार्ट क्या कह रहा है, 5th पार्ट कह रहा है ए और बी सी तीनों ने एक साथ काम करा। ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर, ए छोड़ दिया 2 days बिफोर, पहले, और किसने छोड़ा है, बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर। बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ा इसने। तो अब मैं इसमें केस में क्या करूँगा, दोनों का काम ऐड करूँगा, 3 दिन बिफोर
फिर से डायग्राम से समझाऊँ। ए बी सी तीनों मिलके काम करते हैं तो इतने दिन में ये काम कर लेते, ए बी और सी। इस बार क्या हुआ, ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, जबकि बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है। बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का काम जोड़ देता हूँ, 3 और 2 दिन का, तो मेरे पास टोटल अभी इसमें क्या होगा, तीनों के तीनों ही काम करेंगे। ए ने 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 12, और बी के 3 दिन का काम, बी के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 15। ये दोनों ऐड होंगे यानी कि 27, टोटल 27 ऐड होंगे, 7 6 2 8, 87 काम हो गया। अब इसको कौन करेंगे, तीनों मिलके करेंगे। तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 11 और 6 4 15, 15 काम एक दिन में करते हैं। 15 काम इतने को कितने में करेंगे, 75 75, और कितना बचा 12/15। इतने दिन में ये काम ख़त्म कर देंगे, समझ गए। ये कटेगा वैसे कितने से, 8 7 15, 3 से जाता ही है। ऐसे कर देता हूँ मैं यहीं पे आगे, 4/5 इतने दिन में करते हैं काम को। जो आपका आंसर आएगा 4 से 5 ये आएगा, और ये जाता आपका 3 से, 87/15। 3 से गया 5 पे, 3 से गया 2 और 9 27 पे, तो आपका आ गया 25/29/5। इसको करूँगा 5 से ही 4/5। समझ गए, समझ गए, समझ गए बंधु। अब ये मत करना 5 से ही 12/15 नहीं है आंसर में, क्योंकि वहाँ पे 5 से ही 4/5 है। ओए होए, यहीं मरोगे आज, भाग जाओ ऐसे। सॉरी गाइस, ये करेंगे, इनका काम है भौंकना, और मैं इनसे पंगे नहीं लेना चाह रहा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया, आए समझ में आ गया। पहले बाद में पहले, ये सारे चक्कर अब समझ में आ गए। कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, पहले गया तो क्या होगा, बाद में गया तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है A+B, B+C और C+A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच दे टुगेदर वर्क द। ठीक है, A+B कर रहा है कितने दिनों में, A+B कर रहा है 12 में। B+C कितने दिनों में कर रहा है, 15 में। C+A कितने में कर रहा है, 20 में। कुछ नहीं करना, वही करना है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। 12 15 20, एलसीएम 60। अब तो आपको भी याद हो गया, 5 4 और 3, 5 4 और 3। इसको माइनस मत मान के चलना कि माइनस लिख रहा हूँ मैं, माइनस का सीन अलग है। यहाँ पे 3 है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, सॉरी। तो ये पूछ रहा है तीनों मिलके कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, ये पूछ रहा है ना। हाँ, तो तीनों मिलके A+B+C मिलके इसको कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे, ये इस क्वेश्चन ने पूछा था। कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को प्लस करता हूँ मैं। 5 4 9 और 3 12, कितना काम करा 12, कितना काम करा 12। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12। पर क्या ये A+B+C कर रहे हैं, नहीं, ये कर रहे हैं A+B+C+C+A, ये कर रहे हैं एक दिन में 12 काम, यानी कि 2A+2B+2C, ये कर रहे हैं 12 काम, यानी कि 2 कॉमन निकालता हूँ, A+B+C
प्लस सी 12 काम, तो ए प्लस बी और प्लस सी कितना करेंगे 12/6 काम, सॉरी 12/2 काम, दैट इज इक्वल टू 6। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम। तो सीधा मेरे को दिखना था, यहाँ से देखना ये था ए बी बी सी सी ए, ये मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है, इतनी लंबी राम कथा आपको नहीं करनी, ठीक है। तो आपको सीधा समझ गए, समझ गए ना। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना था। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना था, ये टोटल आ गया 12 है, ठीक है। आपको देखना था ए बी बी सी और सी ए दोनों 2 2 बार आ रहे हैं, तो 2 से ये डिवाइड होगा, यानी टोटल आपका आएगा 6 वर्क। एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम, काम है कितना 60, 60 काम को कितने दिन में, 6 काम के हिसाब से कितने दिन में 10 दिन में काम ख़त्म, काम ख़त्म, 10 दिनों में काम ख़त्म। समझ गए। देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन और निकलता है, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 20 डेज हाउ मच टाइम अलोन। हाँ 16 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, 16 क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए आइए, हो गया होगा, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ये, बहुत सिंपल है, ठीक है। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं अब, इसी का ही एक्सटेंशन है 16 क्वेश्चन, इसी वाले क्वेश्चन का ही फर्दर, वो जो मैं कह रहा था थोड़ा सा अच्छा होता है वो यही है, ए प्लस बी 12 15 और डाटा चेंज कर दिया, चलो कोई नहीं, डाटा चेंज कर दिया, डाटा चेंज कर लेते हैं हम, डाटा चेंज कर लेते हैं हम भी, अगर उसने कराया तो हम भी करते हैं। 16 में क्या कह रहा है, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। इस काम को करते हैं, तीनों का एलसीएम फिर से वही आएगा 60, 6 4 5 12 पंजे 60 और 3, 6 5 और 3, समझ में आ गया। तो यानी कि मैंने भी आपको बताया था टोटल कितना हो गया 11 3 14। ये ए प्लस बी प्लस सी का नहीं है, 2A 2AB 2B और 2C का काम है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना होगा, इसका आधा बटे 2 यानी कि 7, 14.2 7 काम आएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का कितना काम होगा 7, अभी आपको पीछे समझाया ये चीज़ें। अब देखिए वो पूछ रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करता, बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता और सी अकेले इस काम को कितने दिन में करता। पहले क्या पूछा था कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, आसान था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मेरा ए प्लस बी प्लस सी निकल आया था। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं करना, ए प्लस बी प्लस सी है, आपको यहाँ क्या दे रखा है ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 6, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 7, ए और बी का है 6, ए बी सी का है 7, यानी कि सी का काम कितना आ गया, इसमें क्या नहीं है सी, देखना क्या है इसमें क्या नहीं है सी नहीं है, तो यानी कि सी का काम निकलेगा, सी का काम कितना आ गया 7 - 6 दैट इज इक्वल टू 1। एक दिन में कितना काम कर रहा है 1। अगर अब मैं बी की बात करूं, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी किस में नहीं है, सी और ए में, सी और ए में बी नहीं है, यानी कि बी यहाँ से निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 7 काम, सी और ए कर रहा है 3 काम, तो यानी कि बी कितना कर रहा है 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। बी कर रहा है 4 काम, और ए की बात करूँ तो मैं, मेरे को सीधा पता चल रहा है बी कर रहा है 4, सी कर रहा है 1, तो ये कितना करेगा 7 - 5, ए करेगा 7 - 5 यानी कि 2 काम। नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने हैं, बिल्कुल आसान है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितने में करेगा 60, और एक दिन में कितना कर रहा है 1 काम, 60/1 यानी कि 60 डेज़ में। बी की बात करता हूँ, बी एक दिन में कर रहा है 4 काम, टोटल काम कितना है 60 काम को 4 के हिसाब से कितने दिन में करेगा 15 दिनों में। और ए की बात करूँ तो
एक दिन में कर रहा है 2 काम, टोटल काम कितना है 60, 60/2, 30 दिनों में। समझ गए? समझ गए बंधु? क्वेश्चन नंबर चेंज करना भूल गया मैं, और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलाया कि क्वेश्चन नंबर मैंने चेंज नहीं करा। ये था 16 क्वेश्चन। अरे मार कर भी गया क्या? 16 क्वेश्चन है। देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसे देखिए। मैं 17 क्वेश्चन को देखता हूँ, ये क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन कह रहा है A+B, B+C, C+A कैन कंप्लीट अ वर्क 12, 8 और 10 दिन रिस्पेक्टिवली अलोन। सेम क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। 18 क्वेश्चन, A+B+C कैन डू अ वर्क इन 12 and 16 days respectively. If A work 5 days, work 7 days on that work and C complete the remaining work in 30 days, then calculate how much time C would complete the whole work. चलो इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा आपको। 18th क्वेश्चन, पहले आप ये देख लीजिए। 18th क्वेश्चन फिर कराता हूँ मैं आपको। करें भाई, 18th क्वेश्चन और करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। एटीन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, A+B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। A+B कर रहा है 12 days में, जबकि B+C कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days। B+C कर रहा है 16 days में। इफ़ A वर्क फॉर 5 days एंड B वर्क फॉर 7 days ऑन और रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय C इन नेक्स्ट 13 day। A ने करा है 5 दिन काम, B ने करा है 7 दिन काम। इसी से निकालता हूँ पहले मैं, कितना है क्या, 16, 32, 48, 48 आ गया 4 पे और 3 पे। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें कि भाई A वर्क फॉर 5 days एंड B वर्क फॉर 7 days। A ने 5 दिन काम करा है, B ने 7 दिन काम करा है उसी काम पर, और जो बचा हुआ काम है ना वो C ने ख़त्म करा है 13 दिन में। अगले 13 दिन में इनके साथ काम नहीं करा, इनके जाने के बाद 13 दिन में C ने काम ख़त्म करा है। तो पूछ रहे हैं कि भाई C अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देता। कुछ नहीं करना, सिंपल है, जो आपको दे रखा है उससे खेलिए। A ने करा है 5 दिन काम, A ने करा है 5 दिन काम। ओके, अभी आपको पहले A निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा, C। ये है आपका कॉम्बिनेशन वाला मेथड आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो मैं इसके बताता हूँ आपको। A ने कितने दिन काम करा है, 5 दिन काम, और B ने कितने दिन काम करा है, B ने काम करा है 7 दिन, B ने करा है 7 दिन, और C ने कितने दिन काम करा है इसमें, 13 दिन। अब इस क्वेश्चन को समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था और दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। अब समझना, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ, मान लो AB और BC को, तो मेरे पास क्या आएगा, A + 2B + C, ये निकलेगा। इससे मेरा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। इससे मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, मेरे को दिख गया, इससे मैं क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो मेरे को कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ खेल है दिमाग का,
और किसी चीज़ का नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए ए प्लस बी ने 5 दिन साथ में काम करा, 5 दिन इसने करा है, उसके 7 दिन बाद इसने करा है, और फिर 13 दिन इसने करा अलग अलग। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ए और बी ने दोनों ने 5 दिन काम मिलके कर लिया। 5 इसका गया, ये तो ख़त्म हो गया, इसमें से 5 गया तो कितना बचा 2, इसमें से 5 गया तो कितना बचा 2, 2 दिन का काम बच गया ना इसका। और अब मैं कह रहा हूँ कि आपको मान लीजिए बी प्लस सी ने मिलके कर लिया 2 दिन काम, यही जो 2 दिन बचे ना ये मिलके काम कर लेते हैं ये, तो 2 दिन का काम इसका गया और इसमें से भी 2 दिन का काम गया, 2 दिन गए तो कितने बचे सिर्फ 11 दिन। ए प्लस बी ने कितने दिन काम करा 5 मिलके, और फिर बी प्लस सी ने कितने दिन काम करा 2 दिन। ठीक है, समझ गए। ए प्लस बी ने करा 5 और फिर बचा था 2, इसी 2 का कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने सी के साथ कि बी प्लस सी ने काम कर लिया 2 दिन, इसका काम भी ख़त्म, इसका काम भी ख़त्म, बचा सिर्फ मेरे पास सी। सी ने कितने दिन काम कराया, अब सी का बचा 11 दिन का काम। अब इस क्वेश्चन को समझना, ये कहानी समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, ये वाली कहानी समझ में आ गई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ए प्लस बी ने कितने दिन काम करा 5, ए प्लस दिन एक दिन में कितना काम करते हैं 4, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे 20 काम। बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं 2, सॉरी बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं 3, और इन्होंने कितने दिन काम करा है, कितने दिन काम करा है, कितने दिन काम करा है, बी प्लस सी ने 2 दिन काम करा है और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर देंगे 6, इतना काम हो गया, 26 काम हो चुका है। इसको माइनस करूँगा मैं इसमें से तो कितना आया 2 और 2 22 काम, 22 काम बच गया। रिमेनिंग इतना है, रिमेनिंग मेरे पास इतना काम है। अब इतने काम को सी कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में, 22 काम को कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में, 22 काम को कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में। तो पर डे कितना काम कर रहा है डिवाइड कर दूंगा तो निकल आएगा ना, प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है। अगर मैं 22 काम को 11 दिन में कर रहा है तो एक दिन कितना काम कर रहा है डिवाइड करूँ तो निकल जाएगा, यानी कि 2 काम, सॉरी 2 काम। सी 1 डे वर्क वो कितना होगा 22/11, दैट इज इक्वल टू 2 वर्क पर डे। इतना काम कर रहा है वो हर एक दिन, 2 काम पर डे कर रहा है। अब टोटल काम था कितना 48, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 24 दिनों में। 24 दिनों में मार्कर भी गया, कल मार्कर चेंज करना है। 24 दिनों में ये काम को कर देगा सी, 24 दिनों में इस काम को कर देगा। क्वेश्चन आपका हो गया। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, 2-3 बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, और जो पैटर्न दिया है ना इसे पे ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज घुमाते हैं ये लोग। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज घुमाते हैं। उस लैंग्वेज को पकड़ो और क्वेश्चन करो। ठीक है, आज हम इतने रखते हैं, बाकी करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।